हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 तक का सॉल्यूशन कराया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है अब तक, तो वो चैनल पे जाके वीडियोज़ वाले सेक्शन में उसको देख सकता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 cubic centimeter. If the diameter of its base is 28 centimeter, then find the height, slant height and curved surface area of the cone. अब हमें गिवन क्या है, पहले एक तो है इसमें गिवन हमें वॉल्यूम और डायमीटर। तो हम डायमीटर को सपोज कर लेंगे, यहाँ पे जो डायमीटर है कोन का, डायमीटर ऑफ द कोन वो है 28 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमने ये यहाँ लिख लिया है 28 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस क्या होगी, रेडियस है डायमीटर का हाफ, तो 28/2 रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें गिवन है 9856। तो ये हम लिख देंगे यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू ये वैल्यू 9856। तो अब देखिए 1/3 पाई के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 22/7 और है आर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आर की है, स्क्वायर में 2 टाइम्स हम इसको लिखेंगे 14 × 14 और फिर है एच इक्वल टू 9856। तो अब आप देखिए जो ये 3 और 7 लेफ्ट में डिवाइड में है, तो राइट में लिखे जाएंगे इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में। और 22, 14 एंड 14 ये लेफ्ट में है मल्टीप्लाई में, जब राइट में लिखोगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड में। तो यानी यहाँ से एच की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इन दोनों नंबर को तो हम लिखेंगे राइट में मल्टीप्लाई में, तो ये हमने लिख दिया। फिर जो ये नंबर है 22, 14 एंड 14 ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, तो राइट में लिखे जाएंगे डिवाइड में। तो ये आपको करना है इसमें। तो अब देखिए आप यहाँ 7 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, और अब 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ पे 4, 9, 2, 8। तो इसको जब हम 14 से कैंसिल करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 14 से पहले 14 3 जा 42 और फिर आएंगे 7 2 और 14 5 जा 70 2 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो अब 22 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पहले ये 1 पे, तो यहाँ 13, तो ये 6, तो 6 × 3। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाएगा एच का वो आएगा 16 × 3 48, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। तो यानी फर्स्ट पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया है। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द कोन। फिर हमें फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में हमें स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना है। तो स्लैंट हाइट के लिए मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया हुआ है कि स्लैंट हाइट क्या है। जैसे ये एक रफ स्केच है कोन का, तो अब आप देखिए ये है कोन की हाइट, ये, और ये है रेडियस और ये है स्लैंट हाइट। तो अब ये बन गई है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग देखिए हमें एल, यहाँ से एल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब रेडियस की क्या वैल्यू है 14, तो यहीं हम लिख देंगे उसको रेडियस के प्लेस पे 14। तो यहाँ आ जाएगा रूट में 14 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 48, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू। तो अब देखिए आप 14 स्क्वायर ये होता है 196 और 48 स्क्वायर 2304। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2500। और इसको आप लिख सकते हो ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये है 50 का स्क्वायर।
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर में। अब हमें लास्ट में देखिए क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट में CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो क्या है पाई आर एल। पाई के प्लेस पे 22/7 और आर कितनी है यहाँ पे 14, इस केस में आर की वैल्यू है 14, और एल स्लेंट हाइट ये हमने अभी फाइंड आउट किया है इसको 50, तो 7 से कैंसिल करते हैं यहाँ 2 इंटू 50 100, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 2200 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है 6th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हमें रिवॉल्व करना है किस साइड के अलोंग 12 सेंटीमीटर जो साइड होगी। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, और ये बताना है कि उससे क्या वॉल्यूम सॉलिड बनेगा और फिर उसकी फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम। तो अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमें अब रिवोल्यूशन करना है इस साइड के अलोंग जो है 12 सेंटीमीटर। तो इससे पहले एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये कैप है, इस कैप का ये यहाँ पे सिरा जो है ये है लेफ्ट साइड में, तो इसको जब हम रिवॉल्व कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा राइट साइड में, यानी कि पहले लेफ्ट में था अब कहाँ गया ये राइट में। तो अब आप देखिए इस साइड के अलोंग रिवॉल्व करना है इस ट्रायंगल को, तो जो ये 13 और 5 हैं ये रिवॉल्व होके इस साइड आ जाएंगे, यानी कि ये इस ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ये तो ये देखिए ये सिरा यहाँ रिवॉल्व होके आ गया है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया अब 13 सेंटीमीटर। तो जब ये आएगा तो ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा कि ये किसके जैसा हो, एक कोन के जैसा, जैसा होता है एक कोन। तो ये कोन की शेप में आ गया जिसकी हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमें अब फाइंड आउट करना है। तो ये जो शेप आएगी व्हेन वी रिवॉल्व दिस ट्रायंगल अलोंग द साइड 12 सेंटीमीटर देन इट फॉर्म अ कोन। तो ये हमें इसमें लिखना है व्हेन वी रिवॉल्व ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC along the side 12 सेंटीमीटर, देन जो सॉलिड हमें मिलेगा देन इट मेक्स आ कोन। तो इसने क्या बना दिया एक कोन। देयरफॉर जो रेडियस है कोन की वो है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो कोन की है वो है 12 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये रेडियस है और ये है हाइट। अब हमें इसकी वॉल्यूम को करना है फाइंड आउट। तो आप एक बात देखिए जो 8th क्वेश्चन है इसमें भी हमें इस वॉल्यूम को यूज करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन और इसको हम सपोज कर लेंगे V1। तो ये है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इस अकॉर्डिंग 1/3 पाई को हम पाई ही रहने देंगे क्योंकि 8th क्वेश्चन में हमें रेशो लेना है। तो R स्क्वायर, R क्या है 5 × 5 और H ये है 12, तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 × 5 25 को 4 से मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है 7th क्वेश्चन का। अब जब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 8th क्वेश्चन में अब उसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। उसमें गिवन क्या है, पहले तो ये ट्रायंगल गिवन है ABC और इसमें हमें करना क्या है देखिए, इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7 above इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब उसको 12 सेंटीमीटर के लिए नहीं हमें इसको रिवॉल्व करना, तो हमें किसके अलोंग इसको रिवॉल्व करना है 5 सेंटीमीटर साइड के। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो जो सॉलिड बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक कोन। also find also the ratio of the volume of these two solid obtained in question 7 and question 8। तो अब आप देखिए जो ये हमने परपेंडिकुलर लिया है 7th क्वेश्चन में
वो है 12 सेंटीमीटर। तो 8th में हम यहाँ इन दोनों को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो इसमें हमें करना क्या है, देखिए यहाँ तो ये 13 सेंटीमीटर है, जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है। बेस हम इसका अब ले लेंगे 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ले लिया है हमने 5 सेंटीमीटर। ये क्यों लिया है, क्योंकि स्टेटमेंट में 8th क्वेश्चन की यही हमें गिवन है। तो जब इसको हम रिवॉल्व कराते हैं तो ये 13 तो यहाँ आ जाएगा और ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो इससे अब क्या बन जाएगा, ये एक कोन बन जाएगा, एक तरीके से बन गया कोन। तो यही बात इसमें आपको लिखनी है। बस यहाँ क्या आ जाएगा, व्हेन वी रिवॉल्व ट्रायंगल ए बी सी अलोंग द साइड, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, देन इट मेक्स अ कोन। तो ये क्या बनाएगा, एक कोन। तो इसलिए जो रेडियस है इस कोन की वो तो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको हम V2 लिख देते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस अकॉर्डिंग 1/3 पाई को पाई ही रहने देना है यहाँ पे, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 और फिर है एच, एच है 5, 3 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 इंटू 4 20 को 12 से मल्टीप्लाई 240 और साथ में है पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। जो ये वॉल्यूम आई है दोनों, इनका हमें लेना है रेशियो। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो V1 बाय V2 ये रेशियो हमें लेना है। V1 क्या है यहाँ पे 100 पाई, तो ये हम लिख देंगे, और V2 क्या है 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल और इनको कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:12 और ये हमारा फाइनल आंसर है 8th क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, यानी कि ढेर है व्हीट का, गेहूं का, जो किस शेप में है, कोन की। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो डायमीटर गिवन है, यहाँ से हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और हाइट हमें गिवन है, इससे इन दोनों से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कि इसको रेन से बचाने के लिए कैनवास इसके ऊपर ढकना है और उस कैनवास का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम जो हम गिवन है इंफॉर्मेशन उससे स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन में हमें एक कोन मिला है जो हीप है एक व्हीट की। तो इसमें जो डायमीटर है ये हमें गिवन है 10.5 मीटर और इसकी जो हाइट है ये हमें गिवन है 3 मीटर। तो अब इसको हम लिख लेंगे डायमीटर 10.5 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 105/10 मीटर और इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फिर डायमीटर से रेडियस, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। तो अब देखिए यहाँ इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 2 आएगा, यहाँ पे 21। तो आंसर आ गया है 21/4 मीटर रेडियस का। और हाइट हमें क्या गिवन है, ये है 3 मीटर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम को। जो वॉल्यूम है कोन की, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस अकॉर्डिंग 1/3 पाई है 22/7, आर स्क्वायर 21/4, 21/4 और एच क्या है यहाँ पे 3। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ इन दोनों से 21 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 7 21 होता है, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ आ गया है 11। 11 को 3 से 33, 33 को 21 से, तो ये आ जाएगा 693। यहाँ क्या आ जाएगा 11 इंटू 3 33, उसको 21 से 693।
बाई में 2 इंटू 4 8। तो अब 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वॉल्यूम का 86 पॉइंट, ये आ जाएगा 6 और 2 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई है वॉल्यूम। अब देखिए हमें इसमें ना क्या फाइंड आउट करना है, इसको कवर करना है किसी कैनवास से, तो उसका एरिया बताना है। कवर जब करेगा तो इसकी कर्व को करेगा, यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, और उसका फॉर्मूला क्या है कोन के केस में पाई आर एल। बट यहाँ एल तो नहीं है, एल को करना है हमें फाइंड आउट। तो उसके लिए देखिए जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट एल, ये किसके इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमने कई बार फॉर्मूला यूज कर लिया है इसी एक्सरसाइज में। तो यहाँ आप देखिए ये है आर स्क्वायर, तो आर के प्लेस पे क्या वैल्यू हम पुट कर देंगे 21/4, 21/4 स्क्वायर प्लस अब है एच स्क्वायर, एच है 3। तो यहां से अगर देखिए आप 21/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.25। 21/4 को क्या लिखोगे 5.25, और ये है 3 स्क्वायर। अब आप देखिए 5.25 स्क्वायर जब इसको आप ओपन करते हो तो ये आ जाएगा 27.5625। इसके स्क्वायर को जब ओपन करते हो तो ये आएगा +9, 3 का स्क्वायर है 9। तो इन दोनों को कर दीजिए आप ऐड, तो ये बन जाएगा 36.5625। और ये आपको आता होगा करना कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट को। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो 8th क्लास का जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो आप लास्ट क्लास में करके आए हो, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है एनसीईआरटी मैथ्स की भी और ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स की भी। दोनों से जाके आप चेक कर सकते हो वीडियोज़ वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को, और वहाँ से आप सीख जाओगे स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ 6.05। ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। तो अब आप देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है CSA ऑफ कौन, वो है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई क्या है 22/7, आर 21/4 और एल 6.05। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए आप 22/7 इंटू 21/4 इंटू 605/100 ये आ गया है। तो 7 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 और 3 की 33, उसको 605 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगी 19965, और बाय में 2 इंटू 100 200। तो जब आप इसको 200 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 99.825 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 9th क्वेश्चन का, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड कैनवास कितना हो जाएगा 99.825 स्क्वायर मीटर। तो अब हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज जो हम 12.7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ 13.7 का जो हमने सॉल्यूशन किया है ये हमने कर लिया कंप्लीट। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।